आणि महाराष्ट्राला देशाला सांगत होते, पहा मी एक पक्ष फोडला आणि त्या पक्षाच्या नेत्यासमोर त्याच्या सर्वोच्च नेत्याची मी बदनामी करतोय आणि माझं कोणी काही वाकडे करू शकत नाही. ते मराठा समाजाच्या आंदोलनावर बोलले नाहीत, ते महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांवर बोलले नाहीत, या राज्यातल्या अनेक विषय आहेत त्याच्यावर बोलले नाहीत, पण ते फक्त शरद पवार यांच्यावर बोलले. ज्या पवार साहेबांचा सन्मान या देशानं केला, राज्याने केला आणि जनतेने केला, ही एक विकृती आहे, त्याला विकृती म्हणतात. आणि त्या विकृतीचा अंत हा 2024 साली होईल. के बारे में कहा कि कृषि मंत्री रहते हुए उन्होंने कुछ काम नहीं किया. तो क्या मोदी जी ने क्या किया है? पवार साहब 10 साल इस देश के कृषि मंत्री रहे. जब वो कृषि मंत्री नहीं थे तब भी किसानों के लिए हमेशा आवाज उठाते रहे, बोलते रहे. शरद पवार साहब सिर्फ कृषि मंत्री नहीं है, इस क्षेत्र के जाने माने एक्सपर्ट है. उनको स्वामीनाथन साहब भी मानते थे, उसको श्री सुब्रमण्यम साहब थे वो मानते थे. इस राज्य में और देश में कृषि क्रांति का बहुत बड़ा योगदान जो है वो पवार साहब को जाता है. पवार साहब 10 साल कृषि मंत्री रहे. मोदी जी की सरकार में 10 साल में कितने कृषि मंत्री बदले आप बताइए. आपके कृषि मंत्री को अपने विधानसभा में चुनाव में खड़ा कर दिया नरेंद्र सिंह तोमर को. यह आपकी गंभीरता है कृषि क्षेत्र के बारे में. यही कृषि मंत्री शरद पवार जी को आपने पद्म विभूषण, ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है, सिविल अवार्ड दिया है, ये भूल गया. और इसलिए दिया है कि कृषि क्षेत्र में उनका योगदान सबसे बड़ा है, सामाजिक क्षेत्र में उनका योगदान बड़ा है. शरद पवार साहब ने साहित्य, कल्चर, कृषि, सोशल सर्विसेज, एजुकेशन, ये सभी क्षेत्र में अपने ताकत पर काम किया है, सरकार के मदद से नहीं. आपकी सरकार होते हुए भी आपने कितनी संस्थाओं को खड़ा किया और चालू किया है बताइए आप. पीएम केयर फंड बनाना ये कोई सामाजिक कार्य नहीं है, लेकिन मेरी जानकारी है पवार साहब की जो ट्रस्ट है उसमें से आज भी हजारों स्टूडेंट्स को मदद मिलती है. शिक्षा के बारे में, जीने के बारे में बहुत से हजारों अनाथ फैमिली, चाहे वो भूकंप में या चाहे प्रलय में निराधार होते हैं, ऐसे बहुत से बच्चों को, सैकड़ों बच्चों को उनके ट्रस्ट के माध्यम से नया जीवदान दिया जाता है. आपने क्या किया? आपने कुछ किया? आप यही बोल रहे थे ना कल तक, पवार साहब मेरे गुरु है, उनकी उंगली पकड़कर मैं राजनीति में आया हूँ. जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो कृषि मंत्री शरद पवार साहब ने मुझे बहुत मदद किया है गुजरात के विकास के लिए. ये आपके बयान है. आपको क्या भूलने की बीमारी हो गई है क्या? अगर भूलने की बीमारी है तो आप इलाज करिए भाई साहब. आप देश के प्रधानमंत्री हैं, ये आपको शोभा नहीं देती. लेकिन आप यहाँ आकर महाराष्ट्र के नेताओं की बदनामी करते हो. जो राजनीतिक दल और संगठन महाराष्ट्र के स्वाभिमान के लिए लड़ते हैं, उनके नेताओं के आप पर ये पिछड़ उछालते हो, ये ठीक नहीं है. और वो भी शिंदे और मोदी, अजित पवार के सामने. उनको तो आपने इस तरह से बना दिया है कि गुलाम भी अच्छे हैं. आपने कहा अजित पवार के सामने इस तरह से कहा, शरद पवार की बुराई. अजित पवार ने मन से उठकर जाना चाहिए था. बाला साहब ठाकरे के बारे में वो बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं. आज शरद पवार साहब के बारे में बात की है और कल ये बाला साहब ठाकरे जी के बारे में इस प्रकार की बात करेंगे. आप देख लीजिए, उनको किसी के बारे में उनके मन में रिस्पेक्ट नहीं, आदर नहीं है. न अटल जी के बारे में है, न अडवाणी जी के बारे में है. बस जब काम होता है तो मतलब निकाल लेते हैं. मराठा रिजर्वेशन की बात है. इतना बड़ा महाराष्ट्र में आंदोलन चल रहा है, मोदी जी की सभा को विरोध किया वहां की शिरडी के गांव के लोगों ने. आप उनके ऊपर बात नहीं कर सकते, लेकिन आप शरद पवार के ऊपर बात कर रहे हैं. आप और किसी अलाना फलाने के ऊपर बात कर रहे हैं. आप भ्रष्टाचार के ऊपर बात कर रहे हैं. अरे सबसे बड़े भ्रष्टाचारी तो आपके मंच पर थे उस दिन शिरडी में, और वो भी साईं बाबा के सामने आप झूठ बोल रहे हो.